मैंने हमेशा वीडियो डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट किया, लेकिन आज का टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं बीच पर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता। इसलिए जो बेसिक चीज़ होते हैं एक यूट्यूबर के लिए कि लोगों को रिक्वेस्ट करना सब्सक्राइब के लिए, खास एनिमे यूट्यूबर के लिए। मुझे नहीं पता क्यों इंडिया में एनिमे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होते। सो आप हो सके उन सभी यूट्यूबर को सपोर्ट करना जो दिल से इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें सपोर्ट मिले और नई कंटेंट बनाने के लिए। और इस वीडियो के लिए आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो टॉपिक पर आते हैं। एरिन अटैक ऑन टाइटन का विलन बन गया है, लेकिन एक साधारण सवाल का अलग जवाब शायद उस रम्बलिंग को रोक दिया होता। यह हमेशा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि मिकासा में एरिन के लिए अधिक मजबूत, अधिक रोमांटिक भावनाएं हैं। और इससे पहले कि एरिन मार्ली में गुप्त रूप से जाता, एरिन मिकासा से पूछा कि वह उसके लिए क्या महसूस करती है। अब जहाँ पर रनबिंग तेजी से आगे बढ़ रही है और मिकासा अब सोच रही है कि क्या वह सब रोका जा सकता था अगर मैंने एरिन के सवाल का जवाब अलग तरीके से दिया होता। हालांकि एरिन अब बिना किसी पछतावे के रम्बलिंग कर रहा है। एरिन उस डार्क फ्यूचर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है जिसे उसने देखा था जब उसने सीज़न 3 में हिस्टोरिया के हाथों को चूमा था। जब लास्ट एपिसोड में एरिन ने रेफ्यूजी कैंप देखा और उसने मिकासा को कहा कि नथिंग हैज़ हैपेंड इट। यह स्पष्ट हो गया कि उसने 4 साल पहले रम्बलिंग के प्रभाव को भी देखा था। इस पॉइंट से पहले एरिन और मिकासा ने एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस किया, इस पर कभी चर्चा नहीं की। इससे यह लगता है कि एरिन दुनिया को नष्ट करने के अलावा किसी अन्य ऑप्शंस के संकेत के लिए एरिन वास्तव में बेताब था। मिकासा के लिए एरिन का सवाल, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या इसलिए कि जब हम छोटे थे तब मैंने तुम्हें बचाया था, या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार हूँ? और यह सुनकर मिकासा शर्मिंदगी से और दबी आवाज़ में कहती है, यू आर फैमिली। यह वह जवाब नहीं था जिसका एरिन उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उसने निराश व्यक्त की जब उनके बाकी दोस्त पहुँचे, जिसका अर्थ है कि वह और मिकासा अपनी बातचीत जारी नहीं रख पाएंगे। इस सवाल पर मिकासा की शर्मिंदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। दिस वॉज अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट इंडिकेशन दैट एरिन में रिटर्न दिस फीलिंग्स। यह जानते हुए कि वह एक दिन रम्बलिंग का यूज़ करेगा और दुश्मन की तुलना में कई अधिक निर्दोषों को भी मार देगा, निश्चित रूप से एरिन एक राक्षस की तरह दिखेगा। अपने सबसे कम क्षण में, इससे पहले कि वह भविष्य के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो, उसने एकमात्र ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया हु इज़ ऑलवेज सपोर्टेड हिम इन सर्च ऑफ वैलिडेशन एंड डिड नॉट फाइंड इट। कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह से उसे इसकी आवश्यकता थी। जिस दिन एरिन ने मिकासा से यह सवाल पूछा, वह दिन था जब उसने शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी आशा खो दी और मार्ले में घुसपैठ करने के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया। अब जबकि रम्बलिंग पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है, मिकासा को आश्चर्य होने लगा है कि क्या एरिन ऐसा करता अगर वो उसके साथ ईमानदार होती। कौन जानता है कि एरिन ने क्या किया होता अगर मिकासा ने उसे बताया कि वो वास्तव में उसके बारे में कैसा महसूस करती है। हो सकता है कि यह उसके दुख में और एडिशन होगा अगर एरिन ऐसा सोचा कि वो अनिवार्य रूप से उसके खिलाफ होने के लिए मजबूर होकर उसका दिल तोड़ देगा। और शायद ऐसा भी हो, इससे एरिन को अपने पक्ष में मिकासा के साथ शांतिपूर्ण समाधान की तलाश जारी रखने की एक होप मिलता। यह संभव है कि दुनिया को नष्ट करने के लिए मजबूर होने से पहले एरिन बस कुछ पकड़ने की तलाश में था, या शायद एरिन मिकासा के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया होता। ये सभी प्रश्न और बहुत कुछ निश्चित रूप से मिकासा के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि वो इस संभावना पर विचार करती है कि अगर वो एरिन को बताती कि वो उससे प्यार करती है तो वो दुनिया को बचा सकती थी। मिकासा के लिए एरिन का सवाल सबसे वल्नरेबल है। एरिन के लिए मिकासा की फीलिंग्स वास्तव में मिकासा के लिए एरिन से बात करना संभव बना सकती है यदि वे कभी भी एरिन से मिल लेते हैं। जैसे कि अभी कहानी जिस मोड़ पे है जहाँ पर वो एरिन को एक बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की आखिरी बातचीत तब हुई जब एरिन ने उसे बताया कि वो हमेशा उससे नफरत करता है, जो उसके पिछले सवाल से बहुत दूर था कि मिकासा उसके बारे में कैसा महसूस करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि टूटे हुए दिल की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वी को तबाह कर रहा हो? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अटैक ऑन टाइटन में कई कैरेक्टर्स वापस जाएंगे और अलग तरह से करेंगे, लेकिन मिकासा ने एरिन को जो जवाब दिया वही गलती हो सकती है जिसने दुनिया को किसी और चीज़ से ज़्यादा बर्बाद कर दिया। एरिन एंड मिकासा
कहानी भी इन्हीं से शुरुआत होती है और मुझे लगता है कि कहानी का अंत भी इन्हीं से ही होगा। और इसी तरह हमारा आज का वीडियो का अंत भी होता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी विचार हो इस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे मुझे